वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन कंसल्टेंसी, थिंक एडमिशन, थिंक इन्फिनिटी। फ्रेंड, जितने भी पेरेंट्स को अलॉटमेंट आया है सबसे पहले सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सभी पेरेंट्स को जो हमसे एसोसिएटेड है, मैं ये बोल दिया था कि कोई भी रिटेंशन फॉर्म फिल नहीं करेगा करके। ओके, आई एम वेटिंग फॉर दिस नोटिस। तो फ्रेंड, नोटिस हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आपको पता है मॉपअप राउंड कैंसिल करके राउंड 3 में ही न्यू रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं और उसके बाद में अलॉटमेंट आया। बट फ्रेंड, एक खुशी की बात भी और दुख की बात भी ये है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने वाला है। ओके, अब देख लेते हैं 24 तारीख 5:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग और फाइनल है। ओके, उसके बाद में अगर आप कोई सीट रिजाइन करते हो तो आपको पेनल्टी है, एंड पेनल्टी अमाउंट फ्रेंड काफ़ी बड़ा है, छोटा मोटा पेनल्टी अमाउंट नहीं है। अब अगर सीट बचने वाली है, इसलिए यहाँ पे सीट मैट्रिक्स फॉर ऑनलाइन वैकेंसी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 का दिया हुआ है। 25 तारीख को आ जाएगा। चॉइस फिलिंग चलेगी 25 से 27 तक। ओके, डिक्लेरेशन सिलेक्शन लिस्ट जो आएगी वो 28 को आएगी। फिजिकल ज्वाइनिंग दिया हुआ है 29 से 31 तक। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में स्टे वैकेंसी राउंड 2 अगर सीट वैकेंट रहेगी तो होगा, है ना। जहाँ तक के फ्रेंड कोई सीट वैकेंसी MBBS की तो बहुत ही कम होती है ना। सो अगर हुआ तो उन्होंने उसका भी शेड्यूल दिया हुआ है, 2 से 4 के बीच में उसका रिपोर्टिंग एंड एडमिशन रहेगा सब। ओके, और उसके बाद में ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड 3 का भी दिया हुआ है, 4 को होगा और 5 को वो फाइनल कर देंगे एडमिशन सारी एज पर NMC। फ्रेंड लिखा हुआ है कट ऑफ डेट एज एडमिशन एज पर NMC फाइनेंशियल ईयर, सॉरी NMC ईयर जो है 24-25 का 5/11 को ऑफिशियली क्लोज हो जाएगा फ्रेंड। ओके, सो ये सारा शेड्यूल है। अब फ्रेंड बात आती है इस पर कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, तो नीचे दिया हुआ है, हम लोग वो भी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ कैप ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। फ्रेंड, जो लोग रजिस्टर्ड है ग्रुप ए के लिए, MBBS BDS के लिए, और उनको अभी तक कोई कॉलेज मतलब राउंड 3 तक कोई कॉलेज नहीं मिला हुआ है, बस वही बच्चे नेक्स्ट राउंड में स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ। अगर आपको MBBS BDS का कोई कॉलेज मिला हुआ है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आप ग्रुप बी के काउंसलिंग अगर आप कर रहे हो जहाँ पे आपको कॉलेज मिला होगा, उसका और ग्रुप ए का फ्रेंड कोई सरोकार नहीं है, यू कैन पार्टिसिपेट। उसके बाद नॉन एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड कौन कौन से? जिस बच्चों ने राउंड 1 राउंड 2 में ज्वाइन कर लिया था या जिनको अलॉट हो चुकी है। अगर आपको अलॉटेड भी है, चाहे आप उसमें आप एडमिशन लो या नहीं लो, स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं बैठ सकते, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। कैंडिडेट हुआ ज्वाइन सीट राउंड 1 राउंड और अलॉटेड सीट इन राउंड 3 ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट। अगर यहाँ पे अगर आपको ऑल इंडिया में कहीं अगर कुछ मिला हुआ है या अलॉटमेंट अगर आया हुआ है तो भी आप इस वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट हु वेर अलॉटेड अ सीट इन राउंड 3 बट फेल टू जॉइन द अलॉटेड सीट, है ना। तो कुछ भी अगर आप करेंगे तो आप ये राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वो लोग जिनको कोई सीट नहीं मिले MBBS का, वही बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं होने वाले। कैंडिडेट विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइस फिलिंग फ्रेंड इसमें होने वाली है स्टे वैकेंसी राउंड में, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपका चॉइस फिलिंग के लिए मैं कोई वीडियोस पर्टिकुलर लेकर आऊँ, बट देखते हैं जो भी समय परमिट करेगा वो हिसाब से हम लोग वीडियोस लेकर आएंगे। इट इज़ मैंडेटरी टू जॉइन द सीट अलॉटेड ड्यूरिंग ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड, hence the candidate are advised to be vigilant and fill only those choices where they are intend to take admission। फ्रेंड देखिए, एडमिशन नहीं मिल रही इसलिए आपको बहुत सारे कॉलेज डाल के आलतू फालतू कॉलेज में आपको जो है एडमिशन नहीं लेना। जहाँ पे आप नहीं लेना चाहते वो आप मत ही डालिए तो बेस्ट है, क्योंकि ऑल इंडिया में तो रूल आ चुका है कि अगर आपको ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड में जो कॉलेज मिला और आपने उसको लिया नहीं लिया, फिर भी आप 1 साल तक मतलब 2025 में जो नीट होगी उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब आप एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे फॉर्म भरने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टे वैकेंसी राउंड। तो जहाँ हमको एडमिशन लेनी है, जहाँ हम लेना चाहते हैं वही भरेंगे तो सही है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच। जो भी बच्चों को राउंड 3 में अलॉटमेंट आया हुआ है, जो लोग एडमिशन ले रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो है वेट करके कोई सेंस नहीं बनता है। अब ये समय है कि आपको 24 के पहले रिटेंशन फॉर्म भर लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। कुछ अगर डाउट है तो आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।